वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सफाई मांग रहे हैं विराट कोहली से। आपकी अदालत में अगला इंसान। आपकी अदालत में क्रिकेट स्टार विराट कोहली पर आरोप है कि ये अपने स्टाइल पर बहुत ध्यान देते हैं। विराट, ये तस्वीर मेरे पास में है, इसका टाइटल है कोहली पर फिदा हुई हसीना। ये होबार्ट की तस्वीर है फरवरी 2012 की। एक लड़की पोस्टर लेकर बैठी है मैदान में, उसने लिखा है ऑफर स्टिल स्टैंड्स कोहली माई प्लेस टुनाइट। तो रात में घर आने का बुलावा दिया था उसने। सर मैंने बुलावा देखा ही है, इस पर मैंने गौर नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्टाइल इसलिए रखते हैं कि ऐसे बुलावे आते रहें। नहीं सर, ऐसी तो कोई इंटेंशन नहीं रहती मेरी। कोशिश, स्टाइल तो जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो अगर आपको ठीक सेंस है स्टाइल का तो वो स्टाइल माना जाता है। ऐसा कोई मेरा एफर्ट नहीं रहता है कुछ स्टाइलिश रहने का ज़्यादा। आपको खिताब देते हैं कि मोस्ट सेक्सी बैचलर। खिताब तो सर जनता ही देती है, इनसे ही पूछो आप क्यों देते हैं। शायद जनता इसलिए भी देती होगी कि आपके स्टाइल देखते हैं, ये जो टैटू आपने बनाए हुए हैं। हाँ, शौक था मुझे पहले टैटू बनवाने का, तो सर बनवा लिए। अभी ऐसी चीज़ें निकल तो सकती नहीं, तो इंसान यही कह देता है कि स्टाइल है मेरा। मैंने सुना कि जब 16 साल के थे, जब पहली बार आपने टैटू बनवाया था, तो कोच से बहुत डांट पड़ी थी आपको? हाँ, डांट काफ़ी पड़ी थी। और मतलब गर्मी में भी मैं फुल स्लीव की टी शर्ट पहनता था क्योंकि दिखे ना टैटू। तो फिर बाद में जब उन्हें पता चला तो काफ़ी गुस्सा हुए हो। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि मुझे एक और बनवाना है। मैंने पहले दूसरी बार मैंने पूछ लिया उनसे। तो फिर उन्होंने बोला कि कोई हम टूर करने जा रहे थे कि वहाँ अगर तुम परफॉर्मेंस करोगे तो बनवा लेना। तो मैंने परफॉर्मेंस किया और फिर बनवा के आया वहाँ से। तो उन्होंने शर्त रख दी थी अगर आप अच्छे परफॉर्म करेंगे तो आप टैटू बनवा सकते हैं? नहीं, शर्त तो नहीं सर। उसके बाद उन्होंने मुझे इतना नहीं बोला। उसके बाद मैंने एक और टैटू बनवाया जो काफ़ी बड़ा है मेरे हाथ पे। तो वो उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने लग गई। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि सर मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ हटवा दूँ इसको लेज़र करवा के। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, अब हटवाना मत, अब परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है तुम्हारी, ये टैटू बने रहने दो। तो तब से मैंने फिर ऐसे ही छोड़ दिया उसको। तो अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से विराट आप बनाएंगे तो पूरी बॉडी पर आपके टैटू बन जाएंगे। थोड़ा गजनी वाला हाल हो जाएगा सर। कोच ने कहा था स्टाइलबाजी छोड़ो और खेल पर ध्यान दो। हाँ, शुरू में सर कहते थे, थोड़ा शुरू में काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो गया था मैं। पहली जो एडिशन थी आईपीएल की, उसके बाद हम लोग अंडर 19 वर्ल्ड कप से आए थे। तो उसके बाद एकदम सब इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने को मिल रहा था और इतनी अटेंशन हर टीम पे, तो काफ़ी अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया वो मैं जो फेज़ था इनिशियली। और उसकी वजह से मैं टीम से बाहर भी रहा था थोड़े टाइम। तो तब उन्होंने मुझे बोला कि इन सब चीज़ों को छोड़ के फील्ड पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करो और गेम में ध्यान लगाओ। ये जो स्पाइक हेयर स्टाइल है, ये भी तभी आया था? ये तो सर पहले से ही है, थोड़ा इधर उधर चेंज करता रहता हूँ उसको। क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स मैंने देखा अपना हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने भी स्टाइल चेंज किया है। हाँ, वापस उन्होंने बाल लंबे किए। चेंज करते रहते हैं सर, अच्छा लगता है कभी कभी चेंज करना। और सौरव गांगुली ने चेंज किया था तो वो पसंद नहीं आया लोगों को, फील्ड पर बाल जब उड़ते दिखाई दिए। मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा सर। और जो धोनी ने अपने लंबे बाल काट के छोटे कर लिए, उस पर कमेंट करेंगे? उस पर उन्होंने मुझे खुद ही बताया था एक्चुअली कि काफ़ी इरिटेट हो गए थे। वो संभालने बहुत मुश्किल है इतने लंबे बाल खेलते टाइम। तो जब उन्होंने बाल कटवाए तो बॉम्बे में वो लोकल रोड पे चाय पीने निकल गए और लोगों ने पहचाना भी नहीं उन्हें। तो कहते उस चीज़ का फ़ायदा 1-1.5 महीना हुआ थोड़ा। काफ़ी स्टाइल आप में है, आप कपड़े पहनने में, बाल में, टैटू में। लेकिन मैंने सुना कि जो स्टाइल वाले इतने बड़े प्लेयर हैं विराट कोहली, एक बार बांग्लादेश में पैंट खिसक गई थी उनकी फील्ड में। अच्छी बात है, आपने सुना ही है सर, देखा नहीं।
बहुत एम्बैरेसिंग इंसिडेंट था वो। और जो मेरे बड़े भाई की तरह है मिस्टर युवराज सिंह, काफ़ी खुल के हंसे थे वो, आप देख सकते हैं। आपको देखना हो तो देख लेना, यूट्यूब में है वो वीडियो। हेलो सर। सर आपकी इतनी सॉलिड फैन फॉलोइंग है, गर्ल्स आर क्रेजी अबाउट यू, आप शादी कब कर रहे हैं? शादी के बारे में मैं अभी सोचना भी नहीं चाहता। बहुत स्केरी थॉट है मेरे लिए इस टाइम पे, क्योंकि मैंने देखा है मेरे घर में, मेरा भाई मैरिड है और कितनी प्रॉब्लम होती है शादी में नहीं, लेकिन बच्चों को संभालने में तो मैं उसके लिए भी बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। तो अभी सोचा नहीं है मैंने उसके बारे में। विराट, अखबार जब देखते हैं बहुत सारे ऐसे छपती हैं, दीपिका के फेवरेट विराट कोहली, सारा के लव गेम में बोल्ड हुए विराट कोहली, ऐसे बहुत सारे खबरें छपती हैं आपके बारे में। सर ये जो सारा जेन वाली जो खबर थी, ये तो मेरे लिए शॉकिंग थी, क्योंकि मैंने, एक होता है इंसान को मिलना, एक होता है कभी देखना भी। मैंने उन्हें देखा ही नहीं कभी रियल लाइफ में कैसी हैं वो, और मुझे उनके साथ रिलेशनशिप में डाल दिया न्यूज़पेपर में। और काफ़ी सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैं देखता आया था बाकी क्रिकेटर्स के बड़े लिंकअप्स होते हैं, बड़े आर्टिकल्स आते हैं, एक दिन मेरा ही आ गया फ्रंट पेज पे तो काफ़ी सरप्राइजिंग था मेरे लिए वो। तो कोई सच्ची बात भी कभी छपी या? नहीं सर, ये तो आप अगर किसी दोस्त के साथ भी घूमने चले जाएं, तो अगर 4 दोस्त हैं उसमें से जो आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है उसके साथ फ़ोटो खींच गई, तो मतलब वो रिलेशनशिप बना दिया उन्होंने। तो परेशानी होती है इससे? परेशानी सर होती है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है आपके दोस्त हैं, आप घूमने निकले हैं और आर्टिकल छप जाए, फिर हफ्ता 10 दिन लोग पूछते हैं कौन है, कहाँ से है, कहाँ रहती है, क्या नाम है, तो काफ़ी इरिटेशन होती है अगले हफ्ते 10 दिन के लिए। आजकल प्रभु देवा और रणबीर कपूर के साथ आप दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों की रेपुटेशन तो ठीक नहीं है लड़कियों के मामले में। सर दिखाई नहीं दे रहा हूँ मैं, दोनों के साथ शूट करने गया था, एक बैंकॉक में था शूट प्रभु देवा के साथ, और अभी हमने पेप्सी के लिए शूट किया दिल्ली में, रणबीर उसके लिए आए थे। तो घूमना फिरना नहीं है मेरा, बस शूट के लिए मिला था। अभी पहले आपसे क्वेश्चन किया गया था, 2 लड़कियों के नाम लिए गए थे, दीपिका पादुकोण और सारा। आपने प्रिसाइजली सारा के लिए तो जवाब दे दिया, दीपिका का आवाज़ अभी क्या कुछ खास आप आवाज़, कुछ खास जवाब देना चाहेंगे दीपिका के लिए? सर आप किसी न्यूज़पेपर में तो नहीं काम करते ऐसे ही सवाल पूछ रहे हैं आप। नहीं, उनको तो मैं जानता हूँ, आईपीएल में हमारे वो जो टीम के एम्बेसडर थी उनसे मिलते रहते थे हम, तो उनको एटलीस्ट जानता हूँ, ये मेरा कहने का मतलब था कि उनको जानता हूँ, और जो जिनका दूसरा मैंने नाम लिया उनसे कभी नहीं मिला। 3 साल के करियर में बहुत क्रिकेट आपने खेली है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, लगभग हर मुल्क में आप गए हैं, तो कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको मार के आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया? सर मलिंगा माने जाते हैं सबसे मुश्किल। तो ऑस्ट्रेलिया में जो वो मैच हुआ, जो वो 1 ओवर था, उसको बड़ा मज़ा आया वो ओवर खेलने में मुझे। और कोई तमन्ना रह गई क्योंकि कोई किसी बॉलर को भाई इसको मारा नहीं मैंने, अभी मेरे हाथ से बच गया? नहीं सर, ऐसा तो इंटेंशन नहीं होती कि आज इसका कीमा बना देना है, लेकिन नहीं ऐसी कोई वो इंटेंशन नहीं रहती है जब आप मैच खेलने जाते हैं। अगर ऐसा हो जाता है कि आप किसी बॉलर के अगेंस्ट ज़्यादा रन बना देते हैं, तो वो बना दिया जाता है कि हाँ भाई ये अब एक कॉन्टेस्ट हो गया, लेकिन ऐसा माइंडसेट नहीं रहता है कि आज मुझे इस बॉलर को टारगेट करना है। टारगेट हमेशा अपने प्रोसेस पे, अपने जो गोल है उस पर रहता है। बहुत सारे सवाल बाकी हैं, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में विराट कोहली पर मुकदमे का एक ऑर्डर। आपको किसने बोला मूवीज में आ रहा हूँ? सर सुना है न्यूज़ में। सुना, न्यूज़ की इतनी मत सुना करो आप